हेलो टू एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग IBPS PO प्री 22 अगस्त की शिफ्ट 1 की बात करेंगे और स्पेसिफिकली हम लोग क्वांट सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। कैसे पेपर आया था, क्या क्या क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पे मैंने एक इंडेक्स टाइप बनाया है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे। अच्छा, इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस मैं नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि सारे क्वेश्चंस याद नहीं है मुझे, बट अप्रॉक्सीमेटली 29-30 क्वेश्चंस मुझे याद हैं। वो सारे यहाँ पे लिस्ट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले 2 DI आई थी। अप्रॉक्सीमेशन के 3 क्वेश्चन आए थे, नंबर सीरीज के 4 से 5 क्वेश्चंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बोट एंड स्ट्रीम, पार्टनरशिप का Q1 Q2 के फॉर्म में आया था, मिक्सचर का भी Q1 Q2 के फॉर्म में आया था, TSD, मिक्सचर, एवरेज का मैं दिखाऊंगा सारे क्वेश्चंस कैसे आए थे, मेंसुरेशन, परसेंटेज और एजेस। SICI के 2 क्वेश्चन आए थे। अच्छा, ये मैंने जो रेड से लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस, एक्चुअली मुझे इसका क्वेश्चन याद नहीं है, और ये जो मिक्सचर आया था ये मुझे 2 क्वेश्चन याद नहीं आ रहे हैं कि एग्जैक्टली कैसे क्या पूछा था, बट ये आए ज़रूर थे। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है इसमें 2 प्रोडक्ट के CP का सम दिया हुआ था और उसके साथ कुछ उसको किसी प्रॉफिट या लॉस में बेचा गया था, वही एग्जैक्टली याद नहीं है, और ये मिक्सचर मुझे कम्प्लीटली याद नहीं है। ठीक है, इसके अलावा मैं बाकी सारे दिखाता हूँ। ये DI आई थी एक इस फॉर्मेट में। अच्छा, जो भी क्वेश्चंस मैं दिखाऊंगा वो एक्चुअली में स्क्रिबल फॉर्म में होंगे। एग्जैक्टली मैंने उसको फ्रेम नहीं किया है क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्वियसली एग्जैक्ट लैंग्वेज याद रखना काफ़ी मुश्किल है। सिर्फ डेटा और जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है क्वेश्चन में वो मैं लेके आया हूँ। तो पहला DI ऐसे था, इस तरीके से 2 सेक्शंस दिए हुए थे। 40% ऑफ एवरेज ऑफ एप्पल एंड मैंगो, 2 फ्रूट्स थे। अच्छा, यहाँ पे जो नंबर्स लिखे गए थे वो 40% था उनके एवरेज का, मतलब उनका जो भी एवरेज था उसका 40% निकाल के यहाँ पे लिखा गया है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ मान लेते हैं 40 होता तो वो क्या कहना चाह रहा है कि ये जो 40 है ना ये 20% है एवरेज का, मतलब इसको हमें 2 से डिवाइड देना था और 5 से मल्टीप्लाई करना था। तो ये हमें मिलता एवरेज, और उसके बाद उसके साथ हमें उसका डबल करना पड़ता अगर हमें उन दोनों का सम चाहिए था। तो मतलब एप्पल प्लस मैंगो कितने हैं ये निकालने के लिए हमें इसके थ्रू जाना पड़ता। तो इवेंचुअली 2 और 2 कैंसिल आउट होके एक्चुअली में जो नंबर दिया गया था हमें उसे 5 को मल्टीप्लाई ही करना था, तो हमें सम मिल जाता यहाँ 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 पे। और यहाँ पे जो बात लिखी गई थी वो इसी तरीके से लिखी गई थी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। नॉर्मली क्या होता है कि वो डिफरेंस पूछता है, डिफरेंस दे देता है और कहीं नोट में लिख देता है कि मैंगो ग्रेटर देन एप्पल, किस किस केस में मैंगो ग्रेटर देन एप्पल है, किस केस में एप्पल ग्रेटर देन मैंगो है। बट यहाँ पे उसने यही जैसे जो मैंने बात यहाँ पे लिखी है एग्जैक्टली ऐसे लिखा था, इस एक्सप्रेशन को उसने लिखा था। इसका मतलब वो मीन करता है कि एप्पल जो है वो मैंगो से ज़्यादा ही होगा। इस बेसिस पे हमें यहाँ पे एप्पल और मैंगो को निकाल के अलग से लिख लेना था। ठीक है, क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे। कुछ भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि डिफ़िकल्ट हो, क्योंकि इसमें थोड़ा हमें डिकोडिंग में टाइम लगता ना, 1 से 1.5 मिनट हमें लग जाता है इस चीज़ को लिखने के लिए, इस चीज़ को करने के लिए। तो उसके बाद क्वेश्चंस वो बहुत ईजी ही थे, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थे। नेक्स्ट ये DI था, ये DI था, इसमें डबल लाइन ग्राफ था जिसमें एक लाइन जो है वो बॉय प्लस गर्ल्स को शो करता है और एक लाइन जो था वो बॉयज़ को शो करता था। सुपर इजी DI था, बस आपको क्या करना था, ये जो डेटा था यहाँ पे जॉट डाउन करना था, उसमें बॉयज़ को लिखना था, और आप चाहे तो साथ ही आप माइनस करके गर्ल्स को भी निकाल सकते थे, या फिर क्वेश्चन में जैसे जैसे पूछता वैसे भी निकाल सकते थे। बाकी यहाँ पे गर्ल्स निकालने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि नंबर्स काफ़ी ईजी थे, तो आप जब जैसे जैसे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था वैसे वैसे कर सकते थे। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे जो गैप रहता है ना, जैसे कि ये 0, ये 12, ये 24 ऐसे था, मतलब यहाँ पे ना 4-4 का गैप आ रहा था जहाँ तक मुझे याद है। नॉर्मली 5, 10, लेकिन आजकल 2 इवन, लेकिन आजकल जो है वो गैप ऐसे गैप मिल रहे हैं 4, 3। तो इस वाले ग्राफ में इस तरीके से 3 लाइन थी और एक लाइन 4-4 को रिप्रेजेंट कर रही थी, मतलब एक यूनिट जो था वो 4 के बराबर था। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी काफ़ी इजी थे। ये एक मतलब PO के एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इजी DI थी। ऑब्वियस बात, एग्ज़ाम का प्रेशर होता है तो इजी DI भी स्लाइटली ट्रिकी या सॉल्व करने में टाइम लग जाता है, बट इसके क्वेश्चंस सच में काफ़ी इजी थे।
ये शायद मुझे ठीक से याद नहीं कि वो 4 स्कूल था या क्या था, बट वो ABCD करके दिया हुआ था, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, ये ABCD करके दिया हुआ था। और किसी किसी क्वेश्चंस में वो एक नया स्कूल या फिर कुछ भी दे रहा था, जैसे X मान लेते हैं, और वहाँ पे वो पूछ रहा था इतने बॉयज़ है इतने गर्ल्स है, तो वो क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो, बट वो भी ईजी ही थे। ये था हमारी 2 DI। ठीक। नेक्स्ट था, ये क्वेश्चन था, ये था अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन। मतलब बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर से आया था। इसमें क्या था, उसने दे क्या रखा था क्वेश्चन में, उसने डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड दे रखी थी। ठीक है, उनका सम दे रखा था। अब हमें पता है कि उनका सम अगर दिया हुआ है तो जस्ट अगर हम उसको 2 से डिवाइड कर दें तो हमको मिल जाएगा क्या, ये वाला जो कि 10 है। ये होती है बोट की स्पीड। बोट की स्पीड जो होती है वो तो अरिथमेटिक मीन होता है ना डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का, तो डिवाइड करते ही हमें अपस्ट्रीम, डिवाइड करते ही हमें स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड है वो मिल जाएगी, जो कि 10 थी। फिर उसने बोला था कि जो डाउनस्ट्रीम जाने में 72 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में और 100 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में बोट को लगता है इतना समय, तो स्ट्रीम की स्पीड हमें निकालनी थी। अच्छा, ऑप्शन जो था ना वो कुछ ऐसे था, 5 4 2 3, इस तरीके से था, 1 ऐसे था। ये क्वेश्चंस में इक्वेशंस बन जाती हैं जो कि क्वाड्रेटिक को फिर लीड कर देती हैं ऐसे क्वेश्चंस में। तो हम पार्शियली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और फिर वैल्यू पुटिंग से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो इसमें तो हम अगर वैल्यू पुट यूज़ करते, जैसे फॉर एग्जांपल आंसर 2 था इसका, जैसे 72 है ना, हमें तो स्टिल वाटर स्पीड पता है, तो डाउनस्ट्रीम की क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी, प्लस अपस्ट्रीम की क्या हो जाएगी, 10 माइनस 2 दैट इज़ 8। तो ये आता है 6 और ये आता है 12.5, ये हमें दे रहा है 18.5। तो ऐसे ये ज़्यादा आसान रहता है। ऑब्वियस बात है कि अगर पहले में नहीं मिला तो दूसरा चेक करना पड़ता है, तीसरा चेक करना पड़ता है, बट कंपैरेटिवली अगर इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो उससे तो ईजी ही पड़ता, क्योंकि नंबर ईजी थे ऑब्वियसली। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था पार्टनरशिप का। तो ये पार्टनरशिप का जो क्वेश्चन था वो Q1 और Q2 के फॉर्मेट में था, मतलब एक थीम बना दी गई थी और उस थीम से Q1 Q2 पूछा था। थीम क्या थी, थीम इस तरह से थी कि ए जो है वो 2500 डाल रहा होता है, हाँ, पहले 8 महीने के लिए, फिर अगले अगले अच्छा ये 20 होगा, 20% होगा। फिर वो क्या करता है, 8 महीने बाद अपना जो पैसा है वो 20% बढ़ा देता है, मतलब वो 3000 हो जाता है, इसका 20% बढ़ा देता है, मतलब इसका 120% 3000 हो जाता है। और वो अगले वो जो बचे हुए महीने होते हैं साल भर में से, उनके लिए डालता है, 4 महीने के लिए बचे हुए डालता है। और बी का जो प्रिंसिपल है वो मुझे याद नहीं आ रहा कितना पैसा वो डालता है, तो कुछ एक डालता है, बट वो चेंज नहीं करता उसको, वो पूरे 12 के 12 महीने तक वही रखता है। लास्ट में जो रेशियो था वो आ रहा था 7:9 आ रहा था, ठीक है शायद। अब इससे हम लोग रिवर्स करके बी का ही निकाल सकते हैं, बट हम लोग को बस अभी समझना है कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, क्या यूज़ कर रहा है वो क्वेश्चन में। तो इस तरीके से ये दिया हुआ था और प्रॉफिट गिवन था, तो हमें पता चल जाएगा कि ए जो था उसको कितना मिला है, ए को मिला है 7000 और बी को मिला है 9000। इसी के बेसिस पे इसने क्यू, पहला मुझे याद है कि उसने ए का शेयर पूछा था तो वो 7000 था, दूसरा वाला मुझे याद नहीं आ रहा, बट ये शायद 7000 से कम था, 6000 समथिंग आ रहा था इसका आंसर, पता नहीं उसने क्या पूछा था, बट इसका आंसर शायद Q1 ग्रेटर देन Q2 था। नेक्स्ट क्वेश्चन मिक्सचर का पूछा था उसने, ये भी Q1 Q2 के फॉर्मेट में था। तो 2 मिक्सचर थे, पहला मिक्सचर जो था वो था 60 लीटर्स का, 2:3 के रेशियो में मिल्क और वाटर था, तो मतलब ये 24 और ये 36 था। दूसरा वाला जो मिक्सचर था उसका मुझे क्वांटिटी याद नहीं है, बट उसका रेशियो 4:1 था। हो क्या रहा था कि 10 लीटर ना ए से निकाल के बी में, मतलब ए पहले वाला मिक्सचर है, बी दूसरे वाला मिक्सचर है, ए से 10 लीटर निकाल के बी में डाला जा रहा था। अब 10 लीटर निकाल रहा है तो ऑब्वियस बात है वो भी 2:3 के रेशियो में जाएगा, क्योंकि वो ए से निकाला जा रहा है ना। तो ये 4 और ये 6 के, मतलब यहाँ से 4 निकला, यहाँ से 6 निकला, और वो जितना भी बी में था, बी में मान लेते हैं इतना था ना, तो बी में जाके वो ऐड हो जा रहा था। तो पहला वो Q1 पूछा था उसने, बीज यहाँ पे शायद बी का वाटर पूछा था उसने, बी में वाटर कितना है आफ्टर एडिंग, मतलब ये जो ए से डाला 10 लीटर निकालने के बाद उसके कारण बी का जो वाटर है वो बढ़ गया होगा, वो कितना है वो पूछा था। और ए का आई थिंक मिल्क पूछा था, ए में कितना मिल्क है आफ्टर रिमूविंग, मतलब ए से ये जो 4 लीटर मिल्क निकल रहा है इसके अंदर से, मतलब 4 माइनस कर देंगे तो 20 ना, ये बचा हुआ था ए में मिल्क, वो पूछा था। इसका Q1 Q2 बना के दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये TSD का एक क्वेश्चन था। इसमें क्या किया था ना कि कार और बाइक की रेशियो दी गई थी, स्पीड की रेशियो दी गई थी।
स्पीड की रेशियो दी गई थी और डिस्टेंस और टाइम दिया गया था बाइक को कवर करने में कितना लगता है। मतलब एक डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस दिया गया था, डिस्टेंस याद नहीं है इसीलिए मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, टाइम भी मुझे याद नहीं है, बट वो डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करने पे हमें बाइक की स्पीड मिल जाती, बाइक की स्पीड मिलते ही हमें कार की स्पीड मिल जाती, और कार, वो बोल रहा था कि कार की जो स्पीड है उसको इंक्रीज किया गया, आई थिंक 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको इंक्रीज किया गया था, और डिस्टेंस गिवन था, हमें टाइम बताना था। मतलब वो जो नई कार की स्पीड थी, न्यू कार की जो स्पीड आएगी वो जो आती, हमें डिस्टेंस को ऊपर रखना था, जो भी डिस्टेंस दिया गया था, और उसको नीचे रखना था और डिवाइड करके हमें टाइम मिल जाता। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अच्छा ये क्वेश्चन दिया गया था, ये एवरेज, ये जो मैंने पीछे जो एकदम स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे दिया था ना, एवरेज सीरीज बेस्ड, ये वाला क्वेश्चन जो है उसी की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। क्या था कि दो सीरीज दी गई थी, 4 टर्म्स थे दोनों में, 4 टर्म्स थे, ठीक, कंसेक्यूटिव सीरीज ऑफ 6 मल्टीपल 6, मतलब 6 का टेबल था। अब ऐसा नहीं था कि 6 12 इस तरीके से नहीं मान सकते ना, वो तो कहीं से भी बीच से भी दे सकता, बट कंसेक्यूटिव होगा और 4 टर्म्स थे उसमें, एक 6 के मल्टीपल में थे, एक 5 के मल्टीपल में थे। एवरेज ऑफ 6 सीरीज, वो बोला, उसने क्वेश्चन में दिया था कि जो 6 सीरीज का जो एवरेज है, मतलब 6 वाले जो मल्टीपल वाली सीरीज है उसका जो एवरेज है वो 33 है, मतलब वो यहाँ कहीं लाई करेगा। तो यहाँ अगर हम लोग +3 कर दे तो ये 36 आ जाएगा, और ये -3 कर दे तो 30 आ जाएगा। तो इससे हमें पूरा सीरीज पता चल जाएगा कितना आ रहा है। ये शायद 42 था ना, 42। और बोला गया था सम ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बोथ 5 एंड 6 सीरीज, ये कुछ एक दिया गया था जिससे कि हमको ये वाला टर्म मिल रहा था। उसने पूछा था लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीरीज 5, इसमें हमको 15 प्लस करना था। कितना आ रहा था एक्चुअली में, ये शायद, मतलब आप समझ सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, वो नंबर मैटर नहीं करते यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है और जो लैंग्वेज पूछी जा रही है वो एक्चुअल मैटर करता है। नंबर्स क्योंकि सारे ही क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, ठीक है, हालांकि वो मुझे याद नहीं है अभी, बट 5 और 6 की ये इनको ऐड करके कुछ एक आ रहा था, वो दिया हुआ था क्वेश्चन में। हमें क्या करना था, इस चीज़ को 24 को उससे माइनस करना था तो हमें ये वाला मिल जाता, और इसमें 5 5 5 15 ऐड करते तो हमें ये वाला मिल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं एग्जाम टाइम में बना नहीं पाया था, एक्चुअली मिस हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख के ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट ये था नहीं। वैसे क्या था ना, स्क्वायर का दिया गया था कि स्क्वायर का जो साइड है वो 60% है रेक्टेंगल के लेंथ का, फिर रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है वो 12 कम है रेक्टेंगल के लेंथ से, ऐसा दिया गया था। और इनके जो एरिया का रेशियो है, मतलब इसका और इसका, वो 9:10 के फॉर्मेट में था, मतलब 9:10 था। तो हमें सिंपली इसका अगर हम लोग रेशियो निकालें, एरिया निकालें, तो क्या आ जाएगा, 9x² आ जाएगा, और इसका अगर हम लोग एरिया निकालने जाए तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25x² - 60x आ जाएगा। ये 9:10 के रेशियो में था। कट कटा के कुछ एक x का वैल्यू आ रहा था, और हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो साइड मिल जाएगा, और हमें यहाँ लेंथ और ब्रेथ दोनों मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था वो मुझे याद नहीं है, बट अगर आपको एक बार x मिल गया और आपको अगर साइड निकल गया, ये वाला साइड निकल गया, ये लेंथ निकल गया और ये ब्रेथ निकल गया, देन कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। वैसे कुछ भी पूछा रहेगा वो निकल ही जाता, ठीक है। मुझे याद ही नहीं है, मैं सॉल्व भी नहीं कर पाया था इसको एग्जाम में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एजेस का। ये एजेस का क्वेश्चन है। क्या था, उसने बोला था ये प्रेजेंट एज दी गई थी ए और बी की 4:5 के रेशियो में। उसने बोला था जो सी का जो एज है ना, प्रेजेंट एज, सी का जो प्रेजेंट एज है वो ए और बी के एवरेज से 12 कम है। तो ए और बी का एवरेज क्या होगा, 9x/2 दैट इज 4.5 x - 12, ये था सी का एज। फिर ये जो चीज़ वो बोला था बी प्लस सी का जो एज है ना वो 35 आ रहा है। तो बी और सी के एज को ऐड करेंगे तो 4.5x - 12, ये सी का एज है, प्लस करेंगे बी का एज 5x है। ये वाला अगर हम लोग इक्वेशन डालें तो सॉल्व करें, प्लस माइनस करें तो हमको ये वाला चीज़ मिल जाएगा। यहाँ से हमें x निकल रहा है, x कितना 57, 9.5, x कितना निकल रहा था, ये आ रहा था 57, और यहाँ आ रहा था 9.5, 95/10, 3, 5, 2, हाँ x की वैल्यू 6 आ रही थी, और 6 अगर हम a में पुट करते हैं तो 24 मिलता, इसमें पुट करते तो 30 मिलता। फिर उसने पूछा क्या था क्वेश्चन में, एज आफ्टर 4 ईयर्स, इसमें हमें 4 ऐड करना था, 28 मिल जाता, ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन था परसेंटेज का। इसमें एक पर्सन का इनकम दिया गया था, बोला था 20%, इनकम मान लेते हैं 100% है तो उसका 20% वो रेंट में डालता है,
10% मेडिसिन में, रिमेनिंग का 10% नहीं, 100 का ही 10% मेडिसिन में, और रिमेनिंग जो 70% है उसका 80% डालता है, दैट इज 56% वो डालता है वो कहीं तो कुछ डालता है वो मुझे याद नहीं है, बट और उसका जो उसके बाद जो बचता है दैट इज 14%, ये इसका वैल्यू एक दिया गया था और वो सेव कर रहा था इस चीज़ को। ये वैल्यू ऑब्वियसली याद नहीं है इसलिए नहीं लिखा मैंने। अब ये क्वेश्चन तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये तो बहुत ईजी है, वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन। इससे हमें क्या करना था, बस 14% के इक्विवेलेंट जो भी था उससे डिवाइड करना था और 100% निकाल देना था, तो हमें उसका इनकम पता चल जाता। अच्छा, एसआई और सीआई से 2 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन मुझे एकदम ही याद नहीं आ रहा, मुझे बस इतना याद आ रहा है उस क्वेश्चन में से कि टाइम जो था वो वेरिएबल के फॉर्मेट में था। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, ऑल्दो मुझे ये याद नहीं आ रहा अभी, बट मैंने सॉल्व ज़रूर किया था इसको। तो ये टी का टाइम कुछ टी की वैल्यू थी, शायद टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो पहला जो बात लिखा गया था उससे टी की वैल्यू आ जा रही थी और उसके बाद उस टी का यूज़ करके किसी नए अमाउंट, नए प्रिंसिपल से कुछ इंटरेस्ट निकलवाया जा रहा था। इस तरीके का इसका लेआउट था, बट एग्जैक्टली मुझे कुछ भी उसमें से याद नहीं आ रहा। एक क्वेश्चन जो मतलब 2 क्वेश्चन आए थे, एक जो मैंने बता दिया याद नहीं आ रहा, और एक क्वेश्चन जो ये वाला आया था वो ऐसा क्वेश्चन है, ₹X को 20% के दर पे, रेट पे 2 साल के लिए डाला गया सीआई पे, मतलब 44%, उसकी एक वैल्यू यहाँ पे दी गई थी। करना क्या था, वो 44% के इक्विवेलेंट वो जो वैल्यू दी गई थी वो डालना था। 1% का वैल्यू आता और 100% का वैल्यू अगर हम लोग निकालने जाते तो हमें प्रिंसिपल मिल जाता। अब उस प्रिंसिपल को क्या किया जा रहा था, इंक्रीज। प्रिंसिपल मुझे याद है 2500 आ रहा था, वो जो 2500 था उसमें 500 ऐड करके 3000 हमें नया प्रिंसिपल बनाया गया, और उसके बाद बोला गया कि उसी को अगर सेम स्कीम में डालेंगे तो टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, मतलब 44% का इंटरेस्ट मिलेगा इस पर भी। तो टोटल अमाउंट अगर पूछ रहे हैं तो इसका 144% आंसर होता, वो आया था 4320। ठीक है, ये वाला ऐसा आया था। ये कुछ अरिथमेटिक के क्वेश्चन जो मुझे याद थे। इसके अलावा ये मैंने बता दिया, प्रॉफिट एंड लॉस और मिक्सचर के बारे में मैंने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में वीडियो के। अप्रॉक्सीमेशन के 3 क्वेश्चन आए थे। अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन काफ़ी इजी थे, बहुत इजी थे, जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहे थे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। एक तो प्योर प्लस माइनस का भी क्वेश्चन आया था इसके अंदर, बस प्लस माइनस करके इधर उधर करके निकाल लेना था। नंबर सीरीज़ के 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, लेकिन मुझसे सिर्फ 2 ही बन पाए। तो जो 2 बन पाए उसके पैटर्न ऐसे थे कि ये सीरीज़ है और इसका जो डिफरेंस है वो कुछ एक आ रहा था, और उनका जो डबल डिफरेंस था वो जो था वो प्राइम नंबर्स का था। ठीक है, पता चल जाता, इजीली पता चल जा रहा था। ठीक है, और एक क्वेश्चन था जिसके अंदर सीरीज़ दी गई थी और उनका जो डिफरेंस था वो ऐसे था 4, 16, 36, ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, तो इसके बाद 8 का स्क्वायर 64 होके हमें नेक्स्ट नंबर निकालना था। ये 2 मुझसे बन पाए थे, वो काफ़ी इजी भी थे। तो ये एक्चुअली मैं इसको मैं लास्ट में करने का टाइम बचा नहीं था, इसीलिए वो अटेम्प्ट नहीं कर पाया मैं। ठीक है, बाकी बहुत इजी ही थे, जो बचे हुए सीरीज़ भी थे वो भी, अब वो मैं अगर देखता तो शायद वो इजीली बन जाते। ये पूरा पेपर था इस तरीके से। अच्छा, पेपर का जो लेवल है वो कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन जो होता है वो कंसेप्ट प्लस लैंग्वेज प्लस नंबर्स, मतलब जो उसके अंदर जो वैल्यूज़ यूज़ की गई हैं इन तीनों से बनता है। इसमें से कोई भी चीज़ अगर हम हाई कर दें, मतलब बढ़ा दें, तो वो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट ही प्रतीत होगा। बट यहाँ पे जो ये जो शिफ्ट 1 का जो पेपर था स्पेसिफिकली, ठीक है, IBPS PO प्री का, इसके अंदर कंसेप्ट ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आया था, बड़े बेसिक कंसेप्ट यूज़ हो रहे थे, लैंग्वेज भी इतनी डिफ़िकल्ट नहीं थी। तो ये इसको अगर कहीं रखना पड़े तो वो हम लोग ईजी टू इसको मॉडरेट के बीच में डाल सकते हैं, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट एक ऐसी चीज़ है जो इजी पेपर को भी डिफ़िकल्ट बनाती है, तो इसको हम लोग इसके बीच में कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यही था इसका एनालिसिस। आई होप इट हेल्प्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।